हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वांगशन माई बोली का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। वांगजी और हमारे प्यारे व्यूवर्जन थक चुके होते हैं। फिर वो लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अपने अपने जो है रूम में जाते हैं और वहाँ नहाने की तैयारी करते हैं। वांगजी जो है व्यूवर्जन से कहते हैं, तुम एक ओमेगा हो तो तुम पहले जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हें गार्ड करूँगा। व्यूवर्जन कहता है, डोंट वरी, मुझे कोई हार्म नहीं करेगा। और वांगजी कहता है, नहीं, तुम पहले जाओ नहाने के लिए, क्योंकि वो लोग पसीने से बहुत ज़्यादा तर हो चुके होते हैं। तो विभूषण जो है वांगजी की बातों को नहीं टालता और वो नहाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो नहा के बाहर आता है, उसके बाद वांगजी जो है वो साइड वाले बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। विभूषण अपनी स्कूल की ड्रेस ढंग से पहन रहा होता है और शू के लेसेस बांध रहा होता है कि तभी वहाँ पे वेंशु और वेंचाओ आ जाते हैं और वो ओमेगा को बुली करने लगते हैं। उसे कहते हैं, ओ ओमेगा, तुम कितने कितने प्यारे से बेबी डॉल जैसे हो, तुम जैसे बेबी डॉल से खेलने में हमें बहुत मज़ा आएगा। विभूषण कहता है, प्लीज़ तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, तुम्हें पता है ना अब एक हफ्ते तक तुम्हें पोछा लगाना है। तो वेंशु जो है वो हमारे विभूषण का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें एक दिन मैं अपना सबमिसिव बना के रहूँगा। विभूषण कहता है, छोड़ो मुझे मुझे हाथ भी मत लगाओ। तभी वेंचाओ जो है दूसरी जगह से हमारे विभूषण को पकड़ लेता है और कहता है, चिल्लाओ जितना चिल्ला सकते हो, और क्या कर लोगे तुम? हाँ, लेन चचन वैसे भी चले गए हैं, तो तुम बताओ तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। तभी वहाँ से वांगजी जो है वो नहा धोकर ड्रेसअप में बाहर आता है और वो देखता है कि वेंशु और वेंचाओ ने हमारे विभूषण को पकड़ रखा है। वो जोर से चिल्लाता है, वेंशु वेंचाओ छोड़ो विभूषण को। वेंचू और वेंचाओ एकदम से डर जाते हैं जिन्होंने विभूषण को पकड़ा होता है, और वो लोग उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं, अरे लवांगजी आप यहाँ, वो हम तो बस इस ओमेगा को ऐसे ही टीज कर रहे थे। तो विभूषण जो है वो कहता है, नहीं, ये लोग मुझे बुली कर रहे थे और इन लोगों को पनिशमेंट देनी चाहिए। देखा देखा ये लोग मेरे को कैसे बुली कर रहे थे, तुम यहाँ नहीं होते तो ये लोग मुझे जान के वो और बुली करते। तो लवांगजी जो है उन लोगों को एकदम डेथ क्लियर देता है, एकदम ऐसा लुक देता है जो उन्हें सिर से लेकर पैरों तक कांपने पे मजबूर कर दे। और वो कहता है, आज के बाद अगर तुम दोनों विभूषण के बिल्कुल भी पास दिख गए, कम से कम 1 मीटर का फासला तुम दोनों में और विभूषण में होना चाहिए। तुमने इसे कहीं भी कभी भी तंग किया तो याद रखना, तुम लोगों को स्कूल से निकलवा दूंगा। और तुम जानते हो यहाँ पर ओमेगा को बुली करना अलाउड नहीं है। अब तुम 1 हफ्ते की बजाय 2 हफ्ते तक फ्लोर पे पोछा लगाओगे, ये तुम दोनों की सजा है और मैं एक कैप्टन हूँ। वेंचू और वेंचाओ जो है उनका मुंह बन जाता है और वो वहाँ से सिर झुकाकर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि विभूषण, तुम्हें तो हम दोबारा देखेंगे, पर अभी हम लेंस के आगे मजबूर हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा प्यारा विभूषण होता है वो वहाँ पर सैड होकर बैठ जाता है। लवांगजी उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ? विभूषण कहता है, मुझे शिजे की याद आ रही है, मुझे हर कोई बुली करता है, मुझे सिर्फ शिजे प्यार करती हैं। तो वांगजी जो है विभूषण को बैक से उसकी बैक को रब करता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, डोंट वरी, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। विभूषण उसे अपनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखों से देखता है और कहता है, सच्ची? तो लवंगजी कहता है, हाँ चलो अब क्लास के लिए हम लेट हो रहे हैं। तो विभूषण कहता है, चलो, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों अपने अपने बैग्स लेकर अपनी क्लास के लिए जाते हैं। विभूषण आज खुश होता है थोड़ा सा और वो जाके लवांगजी के साथ पहले बेंच पे बैठ जाता है। दोनों अपनी 4 क्लासेस को ध्यान से अटेंड करते हैं। विभूषण की बहुत मदद करता है लवांगजी। और जैसे ही लंच टाइम आता है, लवांगजी आज उसके लिए ऑलरेडी चीज़ सैंडविच और पुलाव लेके आया हुआ था जो कि विभूषण ने भी बनाए हुए थे। वो बहुत खुश होता है। जैसे ही विभूषण लवांगजी जी के साथ ही खा रहा होता है तो थोड़े से जो चावल होते हैं ना वो विभूषण के लिप्स पे लग जाते हैं, जिसे देख के वांगजी जो है उसके लिप्स से उन चावलों को हटाता है। और विभूषण सोचता है, ये क्या कर रहा है ये? विभूषण कहता है, तुम एक अल्फा हो, तुम एक ओमेगा को ऐसे नहीं छू सकते, वो भी लिप्स पे, तुम्हें पता है ना, मैंने अभी तक कभी किसी को किस नहीं किया, और तुम यहाँ पे मुझे टच मत किया करो। तो लवांगजी हंसते हुए कहता है, अच्छा, वो तो मैंने भी किसी को नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने तुम्हारे लिप्स को टच कर दिया और हमारी किस हो गई। तो विभूषण कहता है, चुप करो तुम। लवांगजी हंसता है और कहता है, याद है ना तुम्हें, मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी आज तुम्हें लेके आनी थी। तो विभूषण कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी तरह लिच्चड़ नहीं हूँ और कंजूस भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी पिला दूंगा। वो जो है ऑर्डर करने जाता है अपने लिए और लवांगजी के लिए कोल्ड कॉफ़ी। तभी वहाँ पर वेनिंग आता है। वेनिंग विभूषण के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, हाय बड़ी, क्या ले रहे हो वी ब्रदर? तुम कोल्ड कॉफ़ी ले रहे हो? मेरे लिए भी एक ब्लैक करंट शेक बनवा दो प्लीज़। आज एक्चुअली मैं पैसे जो है घर भूल गया और जी जो है आज ही नहीं है, तो प्लीज़। तो विभूषण कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं,
तो कल मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी तुम ले लेना। वेनिंग जो है वो हंसते हुए कहता है बिल्कुल, और वो उसके कंधे को स्क्वीज़ करता है और एक प्यारी से स्माइल लेता है और कहता है वी ब्रदर आप सबसे प्यारे हैं, वी गो आप सबसे अच्छे हैं। तो वी विजन कहता है मुझे वी को मत बोलो। वैसे वेनिंग तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आज मैंने देखा तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो वेनिंग कहता है ओ प्लीज़ आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आज आपने बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म किया था। लंच किचन को देख के आप में तो ऐसी एनर्जी आ गई थी जैसे मानो आपने कोई बहुत बड़ी ओलंपिक की दौड़ जीतनी हो। तो वी विजन हंसते हुए कहता है आई नो एक्चुअली ना जब वजन है ही इतने कूल तो उनके आगे मुझे भी कूल बनना पड़ता है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें देखते ही मेरे अंदर से एनर्जी आ जाती है। दूर खड़ा लवांगची देख रहा होता है कि ये बीटा इस ओमेगा को इतना क्लोजली शोल्डर पे हक करे हुए खड़ा है और ये ओमेगा उससे इतने प्यार से बात कर रहा है। लवांगची की तो जैसे भूखी मर गई थी और उसे गुस्सा आ रहा था कि वी विजयन के पास वेनिंग क्या कर रहा है और वो भी उसके शोल्डर पे हाथ रख के बार बार थपथपाते हुए। हालांकि वेनिंग और वी विजयन दोस्त थे और ये दोस्त की तरह ही एक्ट कर रहे थे, लेकिन लवांगची को पसंद नहीं आता, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, बट इस क्यूट से ओमेगा के आसपास उसे अपने ब्रदर का होना भी थोड़ा खल जाता था। तो वो जो है घूर के देखने लगता है और कहता है वीन तुम तो मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लाने वाले थे। विभीषण कहता है ओ शिट ला रहा हूँ और वो 2 जो है ग्लास कोल्ड कॉफ़ी के लेके जाता है और एक वो लंजा को देता है और एक खुद पीता है। तभी वेनिंग भी वहाँ बैठने के लिए आता है, लेकिन लवांगची उसे घूर के देखता है और कहता है तुम ये ब्लैक करंट शेक पी रहे हो ना, इसकी महक मुझे पसंद नहीं, जाओ जाके दूसरे टेबल पे बैठो। और वेनिंग जो है वो बेचारा कुछ नहीं कह पाता। विभीषण कहता है लंजा क्या है, तुमने मेरे दोस्त को भगा क्यों दिया? लंजा जो है उसे कमर से पकड़ता है और कहता है जब मैं और तुम बैठे हों मुझे यहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं, चाहे वो वेनिंग हो, चाहे वो नी हो सिंह हो या फिर वेंस हो, इवन तुम्हारा ब्रदर भी। विभीषण कहता है ठीक है तुम इन लोगों से प्रॉब्लम फील कर सकते हो, लेकिन शिजे के लिए अगर तुमने कुछ कहा ना तो याद रखना मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तो हमारा प्यारा सा क्यूट सा लवांगची कहता है अच्छा वैसे भी वो ओमेगा है, मुझे उनसे क्या खतरा होगा, लेकिन मुझे किसी अल्फ़ा बीटा के साथ तुम्हारा रहना और इतना घुलना मिलना पसंद नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें ऐसे घुल मिल के रहना चाहिए, क्या पता किसकी गलत इंटेंशन हो तुम्हें लेके। विभीषण कहता है चंचा मेरा ब्रदर है और वेनिंग एक बीटा है, वो तो वैसे ही इतना डरपोक सा है, तो तुम्हें क्या लगता है वेनिंग जो है मुझे नुकसान पहुँचा देगा? हाँ वेंचिंग अल्फ़ा है और वेंचिंग बहुत कूल भी है और बहुत बोल्ड भी, और वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है। तो वो विभीषण की कमर को स्क्वीज़ करते हुए कहता है मैंने कहा ना दूसरों का नाम मेरे सामने मत लिया करो। विभीषण जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है लंजा। लंजा जो है उसे टाइट से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कॉफ़ी पियो वरना ये गर्म हो जाएगी, चलो। विभीषण जो है वो समझ नहीं पाता वो क्या रिएक्शन दे और वो कहता है ओके ठीक है। वो अपनी कॉफ़ी पीने लगता है, वो बहुत क्यूट सा लग रहा होता है जब वो अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है पाइप से, और बहुत ही सडक्टिव लग रहा होता है जब वो ऐसे अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है। लंजा जो है वो उसके सिर पे हाथ फेरने लगता है। विभीषण एकदम से उसे अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से देखता है और कॉफ़ी पीते पीते अपनी आंखों से इशारे करते हुए पूछता है क्या हुआ? तो लंजा कहता है कुछ नहीं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। विभीषण कहता है वो तो मैं हूँ ही, मैं तो सुपर क्यूट ओमेगा हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं सबसे खूबसूरत ओमेगा हूँ, है ना, मैं कितना क्यूट हूँ। तो लवांगची कहता है बस बस अपनी तारीफ ज़्यादा मत किया करो, और तुम्हें पता है ना अभी और 4 जो हैं हमारे पीरियड्स रह रहे हैं पढ़ने के। वैसे तुम ड्रामा की बात कर रहे थे, तो ड्रामा किस चीज़ को लेकर है? तो विभूषण कहता है कि जो ये ड्रामा है ना ये मो शियांग तोंगशो की एक बुक है हैव एन ऑफिशियल ब्लेसिंग, उस पर है ये ड्रामा, और मैं उस ड्रामे में जो है वो एक बहुत प्यारा सा किरदार करने वाला हूँ शिलियन का। क्या तुम हुआचंग का किरदार करना पसंद करोगे? एक्चुअली उसके लिए कोल्ड फेस की ज़रूरत है और मैंने तुमसे ज़्यादा कोल्ड इंसान कोई देखा ही नहीं है। तो जो हमारा वांगजी होता है उसे डेथ क्लियर देता है और कहता है वैसे ये BL नॉवल है ना? तो हमारा प्यारा विभूषण जो है वो गल्प करता है और बोलता है ये एक BL नॉवल है, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वांगजी कहता है नहीं मैंने सुना है हुआचंग और शिलियन एक कपल हुआ करते थे, और हुआचंग जो था वो शिलियन से उम्र में छोटा था लेकिन उसका बहुत बड़ा डिवोटी था, इतना बड़ा कि उसने उसके लिए जान दे दी थी। विभीषण कहता है हाँ ये सब चीज़ें नॉवल में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में थोड़ी किसी के लिए कोई जान देता है। तो उसके पास उसके कान के पास बाल हटाते हुए लंजा प्यार से बोलता है मैं तुम्हारे लिए दे सकता हूँ जान, और मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ अगर कोई तुम्हारे नज़दीक आया तो। विभीषण 2 मिनट के लिए स्टन रह जाता है और कहता है लंजा प्लीज़ ये सब चीज़ें मत बोला करो, मैं एक ओमेगा हूँ, मुझे
कुदकुदी सी फील होती है पेट में। रंजा कहता है ओफो, तुम चाइल्डिश हरकतें कब करना बंद करोगे विंग। विभूषण जो है वो स्माइल करते हुए कहता है आई एम 3 ईयर ओल्ड। वो अपने हाथों को हवा में उठाता है और बोलता है विभूषण इज 3 ईयर ओल्ड। और ये देखते ही लवांगजी जो है उसके सिर पे ऐसे हाथ से मारता है और कहता है तुम कब बड़े हो गए, सच में तुम कितने क्यूट हो। और उसके चीक्स को पुल करता है। जैसे ही वो विभूषण के चीक्स को पुल करता है, विभूषण भी लवांगजी के चीक्स को हाथ में लेता है और खुशी मुशी मुश करता है। वांगजी जो है वो विभूषण के पास आता है और उसके चीक्स को ऐसे देखते देखते एकदम से उसके चीक्स पे किस कर देता है। विभूषण स्टन रह जाता है और कहता है तुम एक अल्फा हो तो मुझे भूली नहीं कर सकते, तुमने मुझे कैसे किस कर दिया। वांगजी कहता है तुम क्यूट लग रहे थे, वैसे भी तुमने अभी तो कहा तुम 3 ईयर ओल्ड हो, तो 3 ईयर ओल्ड किड को हम किस कर सकते हैं। जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है पॉवर्ट, तू रहो मुझसे, और मैं एक ओमेगा हूँ, तुम कैसे भूल गए। वांगजी कहता है प्लीज़ ये ओमेगा वाला कार्ड मत खेला करो मेरे सामने, वैसे तो पूरे दिन तुम उछलते कूदते रहते हो, कभी खुद को ओमेगा नहीं मानते, और जैसे ही मैं तुम्हें कोई काम कह दूँ या ज़रा सा तुमसे फ्लर्ट कर लूँ तो तुम ओमेगा हो गए। तो विभूषण कहता है अब कितना भी कुछ कर लो, डिनाई थोड़ी कर सकते इस फैक्ट को कि मैं ओमेगा हूँ। तो वांगजी कहता है चलो क्लास में पढ़ने चलते हैं। और रही बात हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग के उसमें एक्ट करने की, तो मैं तैयार हूँ अगर तुम शीलियन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। वैसे वो शीलियन काफ़ी समझदार था, लेकिन तुम तो बहुत डम से हो। ये विषयान उसे आंखें दिखाते हुए कहता है क्या कहा तुमने, मुझे डम कहा। कहते हैं नहीं नहीं, तुम तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे आगे तो रॉकेट साइंस भी फेल है। विभूषण कहता है प्लीज़ मुझ पर हंसना बंद करो, चुप करो तुम। और तुम्हें पता है उसके लिए मुझे वाइट कलर की कॉस्ट्यूम पहननी होगी, तुम्हें रेड कलर की, और मुझे एक बहुत क्यूट सा शीलियन बनना होगा। तो लवांगजी जो है वो उसे अपने करीब लाके कहता है लेकिन वो लोग कपल थे, तो इसका मतलब मुझे तुम्हारा कपल बनना होगा, और हुआचन टॉप था ना, तो तुम मेरे बॉटम हो गए। तो ये बोलते ही विभूषण जो है उसे धक्का मारता है और भाग जाता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुली करते हो मुझे, मैं लन शिचन को कह दूंगा, मैं चिवजन को बोल दूंगा कि उनका भाई मुझे बहुत बुली करता है। ये सुनते ही जो है हमारे लंजा हंसने लगता है और कहता है ये कितना क्यूट है विभूषण, तुम कब समझोगे। और वो ऐसे ही अपने बालों को हिलाते हुए क्लास के लिए चला जाता है। वो देखता है जैसे ही क्लास में पहुंचता है तो विभूषण वहाँ बैठा हुआ था और वो बिग बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था, और वो फटाफट से जो है अपने बैग को अपनी चेस्ट से चिपकाकर जोर से हक कर लेता है और कहता है दूर रहना मुझसे। तो हमारा लवांगजी उसके पास बैठता है और दोनों के दोनों जो है पढ़ने लगते हैं। फिर ऐसे ही उनके 4 पीरियड बीत जाते हैं। तो वांगजी जो है वो कहता है कि और भी लोग पार्ट ले रहे हैं क्या उस नॉवल में, मतलब उस ड्रामा का। तो विभूषण कहता है हाँ ये सारे पार्ट ले रहे हैं, बस जो नी हो सिंह है ना वो पार्ट नहीं ले रहा, वो ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लेगा। और शिजे जो है बॉल डांसिंग में पार्ट लेंगी। शायद शिजे को उस पिकॉक को इम्प्रेस करना है, इसलिए वो जो है बॉल डांसिंग की आजकल प्रैक्टिस कर रही हैं। तो लवांगजी कहता है पिकॉक, तो कहता है हाँ वही अमीर जिन्स का बेटा जिन दुष्यन। तो जिन दुष्यन का जो है उसे वहाँ पर पार्टी कर मतलब बॉल डांस में वो भी पार्टिसिपेट करेगा, शायद वो जज होगा, इसलिए शिजे वहाँ पर डांस करके उसे इम्प्रेस करना चाहती हैं। तो वांगजी कहता है मतलब अब